सबसे पहले बात करेंगे कत्ल या खुदकुशी। कराची के नौजवान मीर रजा की मौत का केस मजीद उलझ गया। लाश डिकम्पोज हुई या जलाई गई, गोली सामने से लगी या पीछे से मारी गई, कई सवालात जवाब के मुंतजिर हैं। हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए दोबारा पोस्टमार्टम का फैसला। वालिद की दरख्वास्त पर कल कब्र कुशाई होगी। कराची सिटी कोच के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। मौत की असल वजह का तयन मेडिकल और फॉरेंसिक शवाहिद की बुनियाद पर किया जाएगा। कत्ल या खुदकुशी, गोली सामने से लगी या पीछे से, लाश डिकम्पोज हुई या जलाई गई। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत का केस सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। एक ही चीज इसको बस क्लोज हो जाए, इट्स अ मर्डर, इट्स अ ब्रूटल मर्डर। 10 रोज से कराची में एक ही सवाल की गूंज है। मीर रजा की मौत का मामला नई नई पहेलियां सामने ला रहा है। ना क्राइम सीन को कवर किया गया, ना ब्लड है उसका वहाँ पर, कभी कचरा वाला ढूंढ रहे हैं। डिजिटल करेंसी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ये हमें नहीं सुनना है। हम चाह रहे हैं कि मर्डर क्यों हुआ, मर्डर किसने किया, वो बताएं। वालिद की दरख्वास्त पर अदालत ने कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। मौत की हकीकत क्या थी, अब पोस्टमार्टम से फैसला होगा। जी बहुत मुश्किल फैसला है। हम तो परेशान ही हो रहे हैं कि पहले ही हमारा बच्चे को हमने अपनी उस तकलीफ में देखा, हम उसको फिर अभी निकाल लें 10 दिन के बाद, तो हमें तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मगर ये उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए और नौजवान नस्ल जो आगे उसको देख रही है उसको फॉलो करेगी। अदालती हुक्म के मुताबिक सुबह 9 बजे कब्र कुशाई की जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद की सरबराही में मेडिकल बोर्ड दोबारा पोस्टमार्टम करेगा। लाश का तफसीली मेडिको लीगल और फॉरेंसिक मुआयना किया जाएगा। जिस्म पर मौजूद या गल जाने के बावजूद बाकी रह जाने वाले शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर हड्डियां, दांत और दीगर नमूने फॉरेंसिक तज्जिये के लिए लेबोरेटरी भेजे जाएंगे। मेडिकल बोर्ड की कन्वीनर डॉक्टर सुमैया सैयद हतमी रिपोर्ट मुरत्तब करेंगी, जबकि मौत की असल वजह का तयन मेडिकल और फॉरेंसिक शवाहिद की बुनियाद पर किया जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर नवीद कमाल के साथ लियाकत अली राना, समा, कराची। मीर रजा केस मुकम्मल ट्रेस कर लिया। कराची पुलिस जल्द तमाम हक़ाइक़ जल्द सामने लाएगी। IG सिंध जावेद आलम ओजो का दावा। मेडिको लीगल अफसर के तबसरे पर सवाल उठा दिए, बोले गैर मुतालिका मेडिको लीगल अफसर केस पर तबसरा कर रहा है। मेडिकल बोर्ड का जो फैसला होगा उसके मुताबिक ही पुलिस की तफ्तीश होगी। पुलिस ने बहुत मेहनत की है और पूरा केस ट्रेस कर दिया है। जी सर। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची पुलिस अनकरीब करेगी, आपको सब फैक्ट्स बताएगी। थोड़ा सा उबहम हुआ है मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी नहीं। मेडिकल रिपोर्ट से एक गैर मुतल्लका जो ऑफिसर हैं, मेडिकल और मेडिकल लीगल ऑफिसर हैं, उन्होंने कोई कमेंट्स कर दिया है, तो हम कहते हैं कि ये आपकी फिर पावर और अथॉरिटी है, आप बोर्ड बिठा दें। बोर्ड बिठा के क्योंकि आपका जो मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट है एक बात कह रहा है और आप वर्बली दूसरी बात कह रहे हैं। आप बोर्ड बिठा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, और वो मेडिकल एक्सपर्ट ही फैसला उस पर कर सकते हैं, वो करेंगे और जिस तरह होगा उसके मुताबिक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। मीर रजा के वालिद का पुलिस तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार। कई सवालात उठा दिए, कहा रिपोर्ट में जब चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि तफ्तीश मुकम्मल होगी। बच्चे का कत्ल हुआ है, कौन है कातिल पता क्यों नहीं लगा सके। रात को 3:30 बजे मोटरसाइकिल पर 2 अफराद वहां क्या कर रहे थे। बच्चा इतनी दूर जाकर खुदकुशी क्यों करेगा, पीछे से खुद को कैसे गोली मारेगा, मोबाइल साथ क्यों लेकर गया, मोबाइल रीसेट क्यों किया, लाश मिलने पर जौहर थाने ने वायरलेस मैसेज क्यों नहीं चलाया। हमने बच्चे को उसके कपड़ों से पहचाना, उसका सिर्फ चेहरा और हाथ ही डिकम्पोज क्यों हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहाम पैदा क्यों हुआ, कौन है जो जूनियर डॉक्टर, कहाँ गायब है डॉक्टर उसामा। कई सवालात हैं जिसके जवाब के लिए कब्र कुशाई करवा रहे हैं। मजबूर किया उन्होंने कि हम इसकी कब्र खुशाई की तरफ जाए, क्योंकि इसको जस्टिस दिलवाने के लिए हमारी नज़र में इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुई है। एक बॉडी मिलती है 29 को, पुलिस अड़ी हुई है 28 के, वहाँ पर मौजूद है बंदे के जिन्होंने बोला कि 28 को भी पानी डाला, वहाँ पर बॉडी नहीं थी। 29 को हम पानी डाल रहे थे तो बॉडी मिली। 29 को इसको तफ्कीन की गई। जब हम 30 के दिन उधर पहुँचते हैं तो वहाँ कोई क्राइम सीन को कवर नहीं किया हुआ था। अब कचरा चुनने वाला और फलाना चुनने वाला, उसके ये हमें मैसेज खुल गए, हमारे को मैसेज ये मिल गए। पॉइंट की बात नहीं बता रहे कि मर्डर किसने किया। वो कौन लोग हैं जो 3:30 बजे उधर मोटरसाइकिल के पास आए। IG साहब कह रहे हैं कि मैंने मसला हल कर लिया है। हमारी पुलिस ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। समझ नहीं आ रहा कौन सी मेहनत, वीडियो निकालना मेहनत नहीं है। मैं कैसे अपने आप को सीने पे गोली मारूंगा या पीछे से गोली मारूंगा। तो मुझे सुसाइड करनी है तो मैं तारिक रोड छोड़ के मैं जा रहा हूँ गुलिस्तान जौहर सुसाइड करने के लिए।
वाह, मैं मोबाइल लेके जा रहा हूँ, रोड पे फेंक रहा हूँ, अपनी माँ को देके नहीं जा रहा है वो मोबाइल। 7 लाख रुपए का मोबाइल बेटा माँ को नहीं देके जा रहा है, सब कुछ उसने रेस कर दिया। फिर आईजी साहब कह रहे हैं कि मैंने हल कर लिए, मगर रिपोर्ट में कुछ चीजें आ गई हैं। अरे भाई, रिपोर्ट में जब चीजें आ गई तो आप कैसे ये वर्ड बोल सकते हो कि हमारी तफ्तीश पूरी हो गई? पोस्टमार्टम को किसने डाइवर्ट किया है? कौन जूनियर बंदा था वो ओसामा? कहाँ गायब है वो डॉक्टर ओसामा? उसने क्यों नहीं सीनियर लोगों से कंसर्न किया? एक बॉडी इतनी तशद्दुद की शुदा थी जौहर में, जब ये बच्चे की बॉडी मिली, जौहर थाने ने इसका वायरलेस क्यों नहीं चलाया? फिरोजाबाद ने 28 तारीख को इसका 3:30 बजे वायरलेस चलाया है। जौहर थाने ने जब इसकी बॉडी मिली तो एक बच्चा मिला, क्यों नहीं वायरलेस चलाया कि एक बच्चा मिला है जी, उसकी एज इतनी है, वो नामालूम में भेज दिया। नर्सरी वाले कहते हैं कि अगर आप आज नहीं पहुंचते तो आप सारी जिंदगी बच्चे को ढूंढते रह जाते। वो इसलिए कि उसकी शनाख्त मिटा दी गई थी। हमने तो उसके नाखूनों से और उसके कपड़ों से बच्चे को पहचाना है। इतना तशद्दुद किया हुआ था। सारी बॉडी डिकम्पोज हो गई, पीठ डिकम्पोज नहीं हुई, पेट डिकम्पोज नहीं हुआ, घुटनों से नीचे ये फेस, ये कौन सा डिकम्पोजिशन है? इसके लिए जंग कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। या तो हमें भी मार दिया जाएगा, हम रोड पे पड़े होंगे, खुदकुशी साबित कर देंगे ये।